चल चल निकल यहां से। क्या बात है, मान गया तुझे। अभिमन्यु की तरह सारा चक्रव्यूह भेद कर आ गया, लेकिन यहां से निकलने का कोई चांस नहीं है। स्टार्ट द गेम बॉयज। कैसा रहा? याद रखना, हीरोइन को उठाकर ले जाने पर हीरो उसे बचाने जरूर आता है। विलन की तरह हरकतें करना बंद कर। हमारी मंजिल आ गई, उतरो। थैंक यू। वेलकम। हेलो। ये मेरा ही नंबर है, सेव कर लो। मैं जानता हूँ तुम कभी कॉल नहीं करोगी, फिर भी रख लो। जब भी मेरी याद आए मुझे इस नंबर पे फोन कर लेना। सर प्लीज कम। झलक 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 दिखा दे झलक। आप आए, बड़ी खुशी हुई है।
सोचा था तुम प्यार से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दोगे, लेकिन तुम उसकी शादी किसी और से करवा रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? वैसे जोड़ी बहुत प्यारी है। एक बात आप भूल गए यजमान, अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाओगे फिर मुझे दोष मत देना। मेरी नजर पड़ते ही हाथी खड़ा होकर सलाम करता है मुझे, फिर आपकी क्या औकात। खैर जाने दो, शादी तो कर ली तुमने अपनी बेटी की, लेकिन उसकी सुहागरात तो किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसा कोई अनर्थ मत करना बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुम मेरी बच्ची का पीछे छोड़ क्यों नहीं देते? हमें शांति से जीने दो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा तो तुम इसके दामाद हो। प्रीपेड कार्ड की हैसियत नहीं है और पोस्टपेड खरीद के रखा है। आज तो तेरी शादी है ना। इसको पहनाओ पहनाओ रे। हैप्पी मैरिड लाइफ। मेरा बाप मुझे शैतान की औलाद कहकर पुकारता है, इसीलिए मैं बड़ा होकर शैतान बन गया। सालिया अक्षत ला। मुबारक हो। मेरी जाने मन, मैं आ गया हूँ। हाँ, पूरा पेट भर के खाना छोटे। हमारे गांव की शादी में किस तरह का पकवान बनता है देखा? भजिया, वड़ा, लड्डू, हमारे फ्राइड गांव में राइस। भी बहुत शानदार खाना बनता है। तुम्हारे यहाँ पर जो जश्न में खाया जाता है वो हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल पे रोज सजता है। अच्छा ये बताओ, शादी हो गई क्या? अभी शादी खत्म नहीं हुई है। अभी 10 बजे पूजा अर्चना होगी, प्रभात फेरी होगी, स्वागत समारोह होगा। हाँ, देखो नमिता के साथ गिरीश। रिसेप्शन का इंतजाम कितना अच्छा लग रहा है। उसमें क्या, गिफ्ट देने आ गए, इन्होंने ले लिए, फोटो खिंचवाया और चलते बने, वो सब ठीक है। शादी हो गई क्या? अभी नहीं हुई है। रात के खाने में तुम अपनी फोटो खिंचवाने के लिए तैयार रहना। ओहो गौड़ा जी नमस्ते। नमस्ते जी। जरा मुस्कुराइए प्लीज। पता नहीं ये पद्मा मेरे पीछे हाथ होकर क्यों पड़ गई। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग क्यों नहीं आती? हमारे गांव का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। शादी होने के बाद वर वधू यहाँ आकर गंगा पूजन करते हैं और आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब आसमान में रहने वाले देवताओं की आरती जमीन पर होती है। तुम्हारे मन में भी कोई मन्नत हो तो यहाँ पर मांग सकते हो। हाँ ठीक है। देखो छोटे, हमारे गांव की सबसे बड़ी हवेली यही है। हमारे गांव के सारे प्रोग्राम यही होते हैं। अब हाँ। लड़के वाले और लड़की वालों के बीच पत्थर उठाने का तो प्रोग्राम लड़का और होगा। लड़की के बीच कुछ नहीं है? अरे भाई तुम डायरेक्ट बेडरूम वाले प्रोग्राम पर ही आते हो क्या? जरा उधर देखो, पूरे 2 क्विंटल का पत्थर है। उसे उठाने के लिए पहलवान आदमी चाहिए। 1 मिनट के अंदर जो उसे उठा लेगा समझो वो जीत गया। आपने कभी नहीं उठाया? हाँ, जवानी में कई बार उठाया था, लेकिन अब तो 5 किलो का भी नहीं उठता। ओह, ऐसा क्या? अरे इतनी सीरियस होकर क्यों देख रही हो? जाओ जाकर तुम भी उठा लो। ये सब लड़के उठाते हैं, लड़कियां नहीं। तुम जाके उठा लो। उठाने में क्या है, बचपन में हम ऐसे पत्थरों से फुटबॉल खेलते थे। ओह अच्छा है, वाह। ये ट्राई करो ना। मैसूर से हुगली हम पत्थर उठाने के लिए नहीं आए। जाओ छोड़ो यार। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना काफी नहीं है। अगर हिम्मत है तो उस पत्थर को जरा सा हिला कर दिखाओ। क्या कहा? हिम्मत की बात करियो? अरे मेरे बॉस पूरा पहाड़ उठा कर लाए थे। उनका चेला होकर मैं ये पत्थर नहीं उठा सकता हूँ क्या? उठाना क्या, उठाकर पीछे फेंक दूंगा। तुम देखती जाओ मेरा चमत्कार। हाँ, अशोक नाम लिख लेना भाई। ये मेरी वाइफ का फ्रेंड है। ये आया है, तुम्हें लगता है उठा पाएगा? अरे रे, ये उठाएगा क्या? हीरो बनता है। हीरो बनने आया है, अभी जीरो बन के अपने जाएगा। आप को बहुत सूरमा भोपाली समझ रहा देख है। उठा रहा है। देखो क्या करता है। ऐसे ना जाने माई बचने बाप, आया और इज्जत कितने बचाने के चले लिए कुछ गए। बड़ा चढ़ा कर मैंने बोल दिया। हनुमान जी, अरे, अभी हवा ये निकल पहाड़ जैसा जाएगी। पत्थर फूल बनाकर ऊपर उठवा देना माई बाप।
छोटे तूने गांव का नाम रोशन कर दिया। इसके लिए ठंडा दे गया। मेरी बेटी रानी जैसी लगती है, शादी करेगा उससे? सर, मैं कब से उसके साथ शादी करने की बात सोच रहा हूँ सर। ये बात है? वो करेगी तुझसे? ठीक है, छोड़। राम प्रसाद को इधर बुला। सुन, मैं किसी भी तरह उनके माँ बाप को मना लूंगी। अपने माँ बाप को भी किसी भी तरह मैं मना लूंगी। उनके सिवा किसी और से मैं शादी ही नहीं करूंगी। वो तुम्हें इतना पसंद आ गया? उसमें तुम्हें इतना स्पेशल क्या दिखा? पूछो क्या नहीं है। चांद भी वही है, चंदन भी वही है, हैंडसम भी वही है, वीर भी वही है। दिखने में भीम जैसा लगता है, चेहरे पर सूरज का तेज है। ऐसा लड़का आजकल मिलता कहाँ है? कुल मिलाकर वो राम के अवतार है। ऐसा लड़का इस धरती पर बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। अरे वो पहले से शादीशुदा है और 4 लड़कियों को डिवोर्स भी दे चुका है। कोई बात नहीं, 5वीं बनकर मैं संसार निभाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी ही उसके माँ बाप से बात करके तुम्हें बता दूंगी। प्लीज हाँ, भगवान के लिए मेरी उनसे शादी करवाकर पुण्य कमा लो। ओके, बाय। लव, ये लो। बोले बाबा का प्रसाद है, पी जाओ। जय भोलेनाथ शंकर, हर हर महादेव। ऑल गर्ल्स कम हियर। छोड़ उसे, चलते हैं। तुम जरा इधर आओ। चलो। ओहो, स्टैंड हियर। क्यों बटली? हाँ? जब देखो चपड़ चपड़ करती है, एक दूंगा ना तो सारी बड़बड़ बंद हो जाएगी। ये तुम्हारे बाजू में जो सेंसेशनल न्यूज है ना, उसके हाथ में कैमरा और आंखों में दूरबीन दे दो, सारी न्यूज लेके आएगी। यू आर अनफिट इन जर्नलिज्म आई से। तो ये तुम्हारा बहुत हो गया। हाँ? अंजलि जी, एक पते की बात बताता हूँ, पेंसिल से लिख लेना। ब्रह्मा के बाजू में सरस्वती, विष्णु के बाजू में लक्ष्मी, शिव के बाजू में पार्वती। वैसे मेरे बाजू में तुम रहोगी तो अच्छा रहेगा, और किसी के बाजू में रहोगी तो अच्छी नहीं लगेगी। हाँ? मेरे बिना तुम ब्लैंक वायलिन हो। और एक बात बताता हूँ, लेफ्ट हैंड में लिख लेना, प्यार करने वाला हर एक लड़का सीने में ताजमहल रख के ही प्यार करता है। फिर भी सभी लड़कियाँ मुमताज नहीं बन पाती। तुम जैसी लड़कियों की बात अभी समझ में नहीं आएगी। शादी के 6 महीने बाद जब लड़का टॉर्चर करेगा तब बोलोगे ये भगवान क्या हो गया, तब हमारी याद आएगी, तब प्यार करने वाले लड़कों की कीमत समझेगी। अरे पानी सूखने के बाद ही पता चलता है कि तालाब के नीचे कोई मंदिर है। इसे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की। तो क्या हुआ, तुम नहीं लाती तो मैं अपनी लाश शर्म छोड़कर खुद ही चला आता। अब ओवर हो रहा है। हाँ? क्या ओवर हो रहा है? मेरे साथ ही ओवर हुआ है। चलो जाओ। जा रहे हैं, चलो यार। एक वो है जिसने मेरी एक झलक देखी और मुझे चाहने लगी। इसके पीछे 6 महीने से पड़ा हूँ, इसके दिमाग में बात ही नहीं घुसती। अकल की अंधी है, कोई आवारा लड़का ही पसंद आएगा इसे। आजकल अच्छी अच्छी लड़कियां आवारा लड़कों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती है। छोटे, तुमने अपने दिल में कितना दर्द छुपा कर रखा है यार, फिर भी हमेशा हंसते खेलते रहते हो। तुम तो ग्रेट हो यार, बहुत बड़े दिल वाले हो। शादी हो गई क्या? वाह 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 वाह, तुम अभी तक यही पूछ रहे हो शादी हुई कि नहीं? सुबह से शाम तक कितने कार्यक्रम हो गए, बैंड बाजे का, ड्रम ढोल का, खाने पीने का, गिफ्ट देने का, सारे प्रोग्राम तो सुबह से शाम तक मैंने तुम्हें दिखाया। अब क्या बाकी रह गया? शादी हो गई छोटे, लड़की जवान हो गई, उसके बाल बच्चे हो गए, उसे नाती पोते हो गए, मुंह के दांत झड़ गए, उसका मुंह लेटर बॉक्स बन गया, ये सब तुम्हें दिखाऊं क्या? तुम कैसे इंसान हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखो मुझसे उल्टे सीधे सवाल मत करो, अगर नाराज हो तो 2 थप्पड़ मार लो। सवाल मत करो, मेरा दिमाग पक गया है, मैं जा रहा हूँ। सुनो, शादी के बारे में कुछ पूछना है मुझे यार। तेरी बेटी की शादी तो तूने करवा दी, अब अपनी जिंदगी चाहता है तो वो जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। हाँ? जा जमीन के पेपर मेरे पास ले आ, वरना तेरी मौत तो पक्की है। ये कैसी ट्रेजेडी स्टोरी है, क्या किस्मत है।